एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी को गिफ्ट देते ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी ओकेजन होता है आजकल, तो कोई भी शुभ मौका होता है तो गिफ्ट के बिना वो पूरा ही नहीं होता है। और गिफ्ट मिलना भी, बच्चे हों बड़े हों, सबको अच्छा लगता है कि उन्हें गिफ्ट मिले। तो कोई भी खुशी का मौका होता है तो हम लोग अक्सर सबको गिफ्ट देते ही हैं। और जब कोई गिफ्ट देने का ओकेजन आता है तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी शुभ लगती हैं और हम मार्केट जाते हैं, वो चीज़ें ले लेते हैं और गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर गिफ्ट करते हैं, लेकिन वो हमें चीज़ें अपनी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें गिफ्ट देने से, गिफ्ट लेने वाले से ज़्यादा गिफ्ट देने वाले का हित होता है। हम किसी को क्या उपहार देते हैं, इसका असर हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम किसी को उपहार में देते हैं तो वो हमारे ग्रह उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा वास्तु के अनुसार भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें दूसरों को उपहार में नहीं देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें उपहार में नहीं देनी चाहिए और जिन्हें अगर हम उपहार में देते हैं तो उससे अपना ही अहित करते हैं। तो गाइज, अक्सर छोटे बच्चों का अगर कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि अगर उनका बर्थडे होता है, नामकरण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को ज्यादातर कपड़े ही गिफ्ट करते हैं कि कपड़े देना अच्छा है, उनके यूज में भी आ जाएगा। वैसे कपड़े देना उपहार में अच्छी बात है, लेकिन उपहार देते वक्त कपड़ों का हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे कलर हैं जिस कलर को हमें उपहार में नहीं देना चाहिए। ब्लैक कलर जो होता है वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा हमें उपहार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो शनि का कारक होता है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम किसी को कोई चीज़ उपहार में दे रहे हैं तो समझिए कि उसके द्वारा हम उसे अपनी अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं, अपना लक हम उसे देते हैं। इसलिए कभी भी पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा गिफ्ट में ना दें। और इसके अलावा वाइट कलर का कपड़ा, यानी कि सफ़ेद कलर का कपड़ा भी हमें पूरा उपहार में नहीं देना चाहिए। पूरा का पूरा सफ़ेद कपड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरे कलर कोई तो भी ऐड होने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो चंद्रमा का कारक होता है और ये हमारे मन की शांति का भी कारक होता है। अगर हम किसी को पूरा सफ़ेद कपड़ा गिफ्ट में देते हैं तो उससे हमारे मन में अशांति होने लगती है और शांति चली जाती है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम किसी चीज़ का व्यापार करते हैं, जैसे कि अगर हमारी कपड़ों की दुकान है, तो हमें अपनी दुकान से कपड़े गिफ्ट में नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो हमारा बिजनेस है और उसमें अगर हम किसी को उपहार में या फ्री में कोई चीज़ देते हैं तो इसका बुरा असर हमारे बिजनेस पर पड़ता है। अच्छा ये रहता है कि अगर हमें किसी को उपहार देना है तो वो हम उसे खरीद कर तभी दें। इसके अलावा हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमें कोई चीज़ उपहार में दी है तो वो हमें आगे किसी और को उपहार में नहीं देनी चाहिए। अब एक और चीज़ है जिसे अक्सर हम बहुत आसानी से चूज कर लेते हैं कि हम ये चीज़ उपहार में देंगे। अगर किसी के मकान का, दुकान का मुहूर्त होता है, इस तरह की जगह पर हम अक्सर ये चीज़ उपहार में देते हैं, और वो है गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी की मूर्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी भी भगवान जी की मूर्ति हमें किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में वो उपहार चला जाता है वहाँ पे अगर उनकी ठीक से पूजा अर्चना ना हो, उनकी केयर ना हो, तो उसका जो बुरा इफेक्ट होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। अब अक्सर मंदिर में तो पूरे भगवान जी की मूर्तियाँ रहती ही हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, तो वहाँ पे हम किसी और मूर्ति को रख नहीं सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जी की मूर्तियों को हमें शोपीस के तौर पर अपने ड्राइंग रूम में या कहीं भी सजा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनकी जगह मंदिर में होती है और उनकी पूजा अर्चना करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए कभी भी गिफ्ट में आप भगवान जी की मूर्तियां ना दें, क्योंकि गिफ्ट लेने वाले से ज़्यादा गिफ्ट देने वाले के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि जहां पर हमने भगवान जी की मूर्ति दी है वो उनकी ठीक से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे। तो इसलिए भूलकर भी कभी आप ये चीज़ गिफ्ट में ना दें, क्योंकि एक ही घर और मंदिर में हम दो भगवान जी भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए रखने वाला भी परेशान होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि हमें उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका बुरा प्रभाव भी हमारे ऊपर ही पड़ता है, तो वो है जूते और चप्पल।
क्योंकि अगर हम किसी को जूते और चप्पल गिफ्ट में देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे उससे मन मुटाव हो जाता है, हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं और झगड़ा बढ़ने लगता है। इसके अलावा कभी भी किसी को ब्लैक कलर का जूता उपहार में ना दें और लेने वाला भी ब्लैक कलर का जूता उपहार में ना ले, क्योंकि ब्लैक कलर का जूता भी शनि का कारक है और ये हमारे शनि को खराब करते हैं अगर हम किसी को इसे उपहार में देते हैं, और लेने वाले के लिए भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट जो चीज है जो कि अक्सर हम उपहार में दे देते हैं और हमें अक्सर वो उपहार में मिलती भी है, अगर किसी के मकान का मुहूर्त होता है या कुछ और भी अच्छी बात होती है तो इस चीज को हम बड़ी ही आसानी से गिफ्ट दे देते हैं, और वो है घड़ी। लेकिन गाइस, घड़ी अपनी कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घड़ी जो है वो है समय, और वो समय होता है हमारा। अगर हमारा अच्छा समय चल रहा है और हम किसी को घड़ी गिफ्ट में दे देते हैं तो समझिए जो हमारा अच्छा समय है वो उसके पास चला जाता है। और इसी तरह लेने वाले की बात है, अगर किसी को घड़ी गिफ्ट में मिलती है लेकिन अगर जो देने वाला है उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, उसे दुख और परेशानियां उसकी लाइफ में है, तो वो घड़ी के द्वारा हमारे पास आ जाती हैं। इसलिए घड़ी गिफ्ट में ना लें और ना ही दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। इन सब चीजों के अलावा एक चीज और है जो कि हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, वो है पर्स या वॉलेट। जेंट्स को गिफ्ट करते समय अक्सर हमारे पास चॉइस बहुत कम होती है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी वॉलेट दे देते हैं गिफ्ट में, लेकिन ये सही नहीं रहता है, क्योंकि वॉलेट या पर्स ऐसी चीज है जिसमें हम लक्ष्मी जी को रखते हैं। तो अगर आप किसी को ये चीज गिफ्ट कर रहे हैं तो कभी भी खाली पर्स या खाली वॉलेट गिफ्ट ना करें, क्योंकि ना तो वो लेने वाले के लिए अच्छा होता है ना देने वाले के लिए अच्छा होता है। लेने वाले के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता है कि एक खाली पर्स उसे मिला है जिसमें कोई लक्ष्मी नहीं है, और देने वाले के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता है कि हमने बिल्कुल खाली उसे दे दिया है। इसलिए अगर आप पर्स या वॉलेट गिफ्ट कर भी रहे हैं तो उसमें हमेशा थोड़े बहुत कुछ पैसे अवश्य ही रखें और तब उसे गिफ्ट करें, ताकि वो शुभ हो लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी। आजकल हम एक चीज और बहुत गिफ्ट में देते हैं, दिवाली वगैरह पर भी देते हैं, और वो है नमकीन। क्योंकि मीठा आजकल सभी बहुत कम खाते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि वो नमकीन गिफ्ट में दे देते हैं। लेकिन हमें नमक गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, नमक से बनी कोई भी चीज गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नमक अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं या नमकीन चीजें गिफ्ट करते हैं तो इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। पहले जो चलन था कि मीठा ही गिफ्ट किया जाता था और दिवाली वगैरह पर भी सिर्फ मिठाई दी जाती थी, तो वही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मीठा गिफ्ट करने से हमारे रिश्ते मधुर बनते हैं। नेक्स्ट चीज, हमें पानी से रिलेटेड कोई भी चीज गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पानी का फाउंटेन होता है जो कि आजकल काफी चलन में होता है, या कोई ऐसी सीनरी जिसमें कि पानी होता है या फाउंटेन दिखाया जाता है, इस तरह की सीनरी फाउंटेन हमें गिफ्ट नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि हमें परफ्यूम भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो भी पानी से ही बना होता है, और पानी तत्व जो होता है, जल तत्व, वो हमारी लाइफ से रिलेट करता है। अगर हम ये चीजें गिफ्ट करते हैं तो उससे हमारे मन में अशांति हो जाती है, मन बेचैन रहने लगता है, इसलिए ये चीजें गिफ्ट ना करें। एक चीज और है जो कि हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, वो है आईना। मार्केट में आजकल बहुत सुंदर सुंदर आईने मिलते हैं जिन्हें देखकर हमारा दिल करता है कि हम ये किसी को गिफ्ट कर दे, लेकिन आईना हमें गिफ्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईना हमारे भाग्य से रिलेट करता है। जैसे हम आईना घर में रखते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि कभी भी टूटा हुआ आईना या खराब आईना, धुंधला आईना हमें नहीं रखना चाहिए, ना ही उसमें अपना अक्स देखना चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी को आईना गिफ्ट कर देते हैं तो समझिए हम अपना भाग्य उसको गिफ्ट कर देते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी आईना किसी को गिफ्ट ना करें, वरना इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आज मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया कि जो कि हमें गिफ्ट में नहीं देने चाहिए, लेकिन अभी कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ।
जिन्हें हमें गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे कि अक्सर हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उनकी जो छोटी छोटी मिनिएचर उनके मिलते हैं। जैसे हम सिद्धि विनायक चले गए या फिर हम तिरुपति बालाजी गए, हम वैष्णो देवी गए, तो वहां पे उनकी छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, छोटे छोटे मिनिएचर बने होते हैं, जिन्हें अक्सर हम खरीद लेते हैं और आके हम या तो उनको गिफ्ट कर देते हैं या फिर हम अपने घर में भी उन्हें रखना चाहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी छोटे मिनिएचर को अपने घर में लाके या गिफ्ट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने घर में भी कोई मिनिएचर रखते हैं तो जो पूजा अर्चना उनकी वहां पे होती है मंदिर में, क्या हम वो पूजा अर्चना अपने घर में उनकी कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसका ना एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं तो वहां से कोई भी ऐसा मिनिएचर आप ना खरीदें और ना ही उसे किसी को गिफ्ट दें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि ये भी गिफ्ट में ना दो, वो मत दो, ये मत दो, तो फिर गिफ्ट में क्या दें? तो इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। जितनी लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई है जो कि गिफ्ट नहीं देने हैं, उससे ज्यादा लंबी लिस्ट है जो कि हमें गिफ्ट देने चाहिए, जो कि देने वाले के लिए भी अच्छा होता है और लेने वाले के लिए भी अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ और मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखना होगा, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।